हेलो एवरीवन, मैं रेना आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन अमंग यू ऑल पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी सीडीपी की क्लास का टॉपिक रहेगा इंटेलिजेंस। तो कल हमने थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस की थ्योरी हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 7 टाइप की जो थ्योरी थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत, मीन्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, और ये दी गई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई थी ये। और इनकी बुक का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है कि फ्रेम्स ऑफ माइंड जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो लिखी गई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने इंसान में 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 8 टाइप की होती है इंटेलिजेंस, लेकिन अब एक और ऐड हो चुकी है, तो अब 9 हो चुकी है। अस्तित्ववादी बुद्धि नाम से एक बुद्धि ऐड हुई है। तो अब 9 टाइप की इंटेलिजेंस है वो हो गई है। तो कब कब ऐड हुई थी एक बार ये देख लेते हैं। 1989 में 7 टाइप की इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया था। फिर एक ऐड हुई 1998 में, तो 8 टाइप की इंटेलिजेंस हो गई। फिर 2000 में एक बुद्धि को और ऐड किया गया, तो 9 टाइप की इंटेलिजेंस हो गई हैं। तो अगर आपको मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट में कितने टाइप की बुद्धि हैं, तो प्रेजेंट टाइम पे 9 टाइप की बुद्धि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने बताया है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये जो 9 टाइप की बुद्धि हैं ये कौन कौन सी हैं इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तार्किक गणितीय बुद्धि। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये किससे संबंधित होती है? ये मैथ और रीजनिंग से संबंधित जो इंटेलिजेंस है वो होती है। फिर आता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषीय बुद्धि। जैसे ये पोइट वगैरह जो हो गए, पोइट, साहित्यकार, वकील, लॉयर, टीचर, ठीक है, शब्द को डिक्शनरी बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी किस टाइप की बुद्धि होती है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके पास। फिर आता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिनको संगीत की नॉलेज होती है, जो सिंगर होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है वो संगीतिक बुद्धि होती है, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है। फिर आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। जो मैप वगैरह बनाते हैं ना, नेविगेटर हो गए, मैप बनाने वाले जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि होती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, शारीरिक गतिक बुद्धि। जो रनर होते हैं, धावक होते हैं, ठीक है, डांसर होते हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है उनके अंदर। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है प्राकृतिक बुद्धि, जिनको प्रकृति से प्यार होता है। जैसे जो फार्मर होते हैं, हंटर वगैरह होते हैं, तो वो उनकी जो बुद्धि होती है वह नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होती है उनके पास। फिर आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट, 7th और 8th। इनमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है ये एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है अंतःपरा बुद्धि, ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं वो दूसरों के भावों को समझते हैं, ठीक है, वो दूसरों के जो इमोशंस होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उनकी जो बुद्धि होती है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो खुद के लिए सोचते हैं, स्वयं के लिए जो सोचने वाले लोग होते हैं उनके पास जो इंटेलिजेंस होती है वो होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। जो इंटरपर्सनल है वो दूसरों के लिए सोचेंगे, और जो इंट्रापर्सनल वाले जो लोग हैं वो खुद के लिए सोचते हैं। फिर आता है लास्ट वाली जो है अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशलिस्ट इंटेलिजेंस। तो ये जो बुद्धि होती है, ये वाले जो लोग होते हैं वो जन्म मरण से संबंधित होते हैं। जैसे जो मोह माया को, जो सांसारिक मोह माया त्याग देते हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो अस्तित्ववादी जो बुद्धि होती है वो वाले लोग होते हैं। जैसे संत हो गए, संत, साधु, महात्मा जो होते हैं ना, तो उनकी जो बुद्धि होती है वो अस्तित्ववादी बुद्धि होती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से इसको रीड करना है। फिर आता है प्रतिदर्श और न्यायदर्श सिद्धांत, सैम्पलिंग थ्योरी भी बोल देंगे इसको, और ये दी गई थी थॉमसन के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मेनली तो ऐसे ही आता है कि ये वाला जो सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। इसमें सीधा इनका जो मतलब ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, यही क्वेश्चन अराइज होता है, यही पूछा जाता है लगभग हर टाइम। फिर आता है वर्गानुक्रम वर्ग घटक का सिद्धांत, ये तो ये दिया गया था बर्ट और बर्मन के द्वारा। फिर आता है त्रिआयामीय सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। त्रिआयामीय बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था जेपी गिलफर्ड के द्वारा, इसको 3 डायमेंशनल थ्योरी भी बोल देते हैं। तो इसने 3 आयाम बताए थे, 3 स्तर बताए थे बुद्धि के, इंडेक्स, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि डिब्बे की आकृति में बुद्धि का सिद्धांत वो किसने दिया था, तो वो दिया था जेपी गिलफर्ड ने।
और बुद्धि का संरचनात्मक मॉडल भी बोल देते हैं इसको। और इसके अनुसार जो बुद्धि में तत्व हैं वो स्टार्टिंग में तो इसने 120 बताए थे, लेकिन अब प्रेजेंट में 180 हो गए हैं ये। ठीक है, तो अगर अब के बारे में पूछा जाए कि वर्तमान में प्रेजेंट में कितने तत्व हैं इसमें, तो 180 हैं। त्रिस्तरीय मॉडल है वो दिया गया था कैरोल के द्वारा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये 3 हैं। जैसे त्रिआयामीय तो दिया गया जेपी गिलफोर्ड के द्वारा, वो त्रिस्तरीय दिया गया कैरोल के द्वारा, और त्रितंत्र जो सिद्धांत है वो दिया गया था स्टर्नबर्ग के द्वारा, और इनकी बुक का नाम है बियॉन्ड IQ। फिर आता है बुद्धि का पास मॉडल, ये दिया गया था JP दास और किर्बी के द्वारा। तो इन्होंने 4 स्टेप्स की बात करी थी, प्लानिंग, अटेंशन, सिमुलेनियस और सक्सेसिव। तो इन्होंने इन 4 फैक्टर्स के बारे में बताया था। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है उससे ये शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है पास मॉडल। तो ये तो थे सारे के सारे बुद्धि की थ्योरी। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।